हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो, कभी-कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं वो हमारे स्कूल का दिन था, जब मैं एक सीमा नाम के लड़के को पसंद करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था, सीमा भी 10th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट में बैठ जाता करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा सीमा का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। सीमा और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते और खाते हुए अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रुलाने वाली लव स्टोरी। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते थे। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते। कभी अगर हम मेरे घर में कोई रिश्ता आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर सीमा से बातें करता था। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने स्कूल के बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद सीमा पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब न वो पहले जैसी बातें करती और न वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा, ये सीमा को क्या हो जा रहा है? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? एक दिन सीमा के एक फ्रेंड ने मैंने पूछा, देखो ना, सीमा अब मुझसे पहले जैसी बात करती है और अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि सीमा को मैंने कॉलेज में सुरेश नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है सीमा उसे पसंद करती हैं। उसकी फ्रेंड की तो बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि सीमा ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कहता रहा कि नहीं, सीमा ऐसा नहीं कर सकती। मेरा आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने सीमा का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि सीमा ने सुरेश को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत सीमा को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो सीमा ने से मैंने पूछा, क्या तुम सुरेश को पसंद करती हो? सीमा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम सुरेश को पसंद करती हो? हाँ या नहीं? सीमा, सुरेश और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और मैं छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करता था। सीमा अब पहले जैसी नहीं रही, वो बिल्कुल बदल चुकी थी। पर एक दिन मैंने सीमा को सुरेश का हाथ पकड़कर कॉलेज पे ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद सीमा के पास गया और उससे कहा, सीमा, 2 मिनट मुझे तुमसे बात करनी है। सीमा, हाँ बोलो, क्या बात है? क्या बात करनी है? विजय, तुम सुरेश को लाइक करती हो ना? सीमा, मैंने तुम कल ही बोला था कि सुरेश और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं।
विजय, सिर्फ अच्छे दोस्त हो न तो ये फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें कर रही हो थी। सीमा गुस्से से मेरी तरफ देखती है और बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? विजय, सीमा हम दोनों एक स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर ये बीच में सुरेश कहाँ से आ गया? सीमा, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपन था, बस वो प्यार नहीं था, और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरी फीलिंग के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मैंने आंखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया।